तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग एएचएन के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होगा। और इसमें हम लोग वन शॉट में इस पूरे चैप्टर को हम लोग देखेंगे, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट जो भी होता है इसका, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। ठीक है, तो ये आपका बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर से ये हमारा चैप्टर है, जो कि हम लोग आईएनसी के अकॉर्डिंग सब कुछ देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो। और ये आपका एएचएन का सेकंड पार्ट का है, और ये अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस है। तो आप कोई भी अगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टेट या फिर कोई भी मतलब कि डिपार्टमेंट को आप ये देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, इससे नोट्स बना सकते हो और इससे तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले आईएनसी का जो सिलेबस है उसको एक बार गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या है इसमें। तो पहले अगर हम देखें तो आईएनसी के जो सिलेबस है, जिसके अंदर हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखा जाए, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का बहुत ज्यादा इसमें मतलब कि बड़ा, बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। जिसमें हम लोग देखें तो पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे, जो कि हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के बारे में होगा। ठीक है, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आपके न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। उसके बाद से हम लोग हेड इंजरी और ये जो भी डिसऑर्डर्स है उसके बारे में देन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमारे पास पहले जो है हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो भी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो सब के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम या फिर अफेक्ट होता है किसी भी प्रॉब्लम, इंजरी की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से, तो उसको हम लोग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका देखा जाए तो आपके जो मतलब कि कंसंट्रेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, सेंसिटिविटी हो गई, फिर आपके मतलब कि थिंकिंग हो गई, स्पीच हो गया, लैंग्वेज हो गया, मूवमेंट हो गया, तो सब कुछ को ये डिस्टर्ब कर देता है, बिहेवियर और कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से न्यूरोलॉजिकल सिग्नल नहीं मिलता। ठीक है, इसके बाद से ये जो है असिस्मेंट और ये जो कंप्लेन्स है उससे आप प्रॉपर तरीके से जो भी नर्सेस हैं वो असिस्ट कर सकती हैं और सही तरीके से बचाव कर सकती हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, जो कि हमारा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का होगा। तो पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम मतलब कि तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला जो है हमारे पास सीएनएस होता है। सीएनएस क्या होता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों आते हैं। और ये प्रॉपर तरीके से जो बॉडी है उसके पूरे मतलब कि जो भी मॉनिटरिंग है वो सब करते हैं। ठीक है, इसमें देखें तो पार्ट्स जो होती हैं ब्रेन की, उसके बारे में बात करें तो सेरिब्रम होता है, सेरिब्लम होता है, और जो भी आपका देखा जाए तो ब्रेन स्ट्रीम होता है। ठीक है, सेरिब्लम की हम बात करें तो सेरिब्रम जो है आपका इंटेलिजेंस, मेमोरी, और इसके साथ साथ हम देखें तो प्रॉपर तरीके से जो इमोशन हो गया, फिर आपके जो वॉलेंटरी मूवमेंट होगी जो कि आप करते हो, तो ये सब आ जाता है। ठीक है, सेरिबेलम में आपके बैलेंस आते हैं। ठीक है, पोस्चर आ जाता है, कोऑर्डिनेशन आता है। ठीक है, अब वहीं अगर ब्रेन स्ट्रीम में हम देखें तो ये आपके जो भी वाइटल फंक्शंस होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट मतलब कि हार्ट का बीट हो गया, फिर आपके जो हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास पेरिफेरल होता है। तो पेरिफेरल क्या होता है? तो आपका मान लो कि ये हेड है, ठीक है, और ये मान लो कि स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आप मान लो, और ये जो लिम्फ होती है, ठीक है, लिम्फ जो है उसको हम लोग पेरिफेरीज भी बोलते हैं। और ये जो नर्व्स जो फैली हुई है होती हैं पेरिफेरीज में, तो उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके क्रेनियल नर्व्स आ जाते हैं और जो भी स्पाइनल नर्व्स आती हैं वो सब आते हैं। क्रेनियल आपके 12 पेयर्स होती हैं, जो कि ब्रेन के अंदर ही होता है। स्पाइनल नर्व आपको पता ही है 32 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारे पास ऑटोनॉम मतलब कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग देखें तो मतलब कि जो भी आपका सिंपैथेटिक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक हो गया, तो सिंपैथेटिक में आपका फाइट और फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स होता है वो सब आ जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक में आपका रेस्ट और जो डाइजेशन वाला मूवमेंट होता है वो सब आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ऐसे एनाटॉमी था। फिजियोलॉजी की बात करें तो वही आपका बॉडी को बैलेंस करना, जो भी सेंसरी मतलब कि रिस्पॉन्स दिखाना, पेन और जो भी पंच है, ये सब आपके टच है और टेम्परेचर है, ये सब दिखाना, मॉनिटर करना जो भी आपके मोटर कंट्रोल्स है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना, फिर आपके जो देखा जाए तो बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस होती हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना, ये भी आता है। ठीक है, फिर आपके न्यूरॉन सिस्टम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि आपने देखा ही होगा, डेंड्राइट्स हो गए, फिर आपके सेल बॉडी हो गई, और इसके साथ साथ एक्सॉन्स हो गए, तो ये सब आपका फिजियोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो रिसीव करता है एक इम्पल्स को, ठीक है, एक रिलीज करता है और एक जो है ट्रांसमिट करता है, सॉरी, एक रिलीज करता है, दूसरा जो पहले रिसीव
फिर आपका ट्रांसमिट होता है, फिर प्रोसेस होता है और उसके बाद से ऐसे जाता है, ठीक है। पहले रिसीव हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आपका ट्रांसमिशन हुआ। अब हम आगे बात करेंगे तो इसके हम लोग जो भी मतलब कि असेसमेंट होती है न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स का, उसके बारे में बात करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन हम लोग करते हैं, तो इसमें सिस्टमैटिकली जो मतलब कि आस्क करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, मतलब कि डिजीनेस हो गया, सीजर्स हो गई, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन हो गया, वीकनेस है, पैरालिसिस है, कोई भी लिम्फ में, या फिर सेंसरी डिस्टरबेंस है, तो जो भी नमनेस और टिंगलिंग है, या फिर अगर देखें तो स्पीच और जो विजन प्रॉब्लम्स है, फिर आपके हिस्ट्री और स्पाइनल जो इंजरीज होती हैं वो सब आ जाते हैं। साथ ही में अगर देखें तो मतलब कि पास्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इलनेस और जो भी स्ट्रोक हो गया, या फिर अगर देखें तो ड्रग हिस्ट्री और जो सब्सटेंस अब्यूज है वो सब इसमें आ जाता है, ठीक है। आपको इसमें असिस्ट किया जाता है, इससे जो है आपको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट एक बनाना रहता है हिस्ट्री टेकिंग का। अब हम आगे बात करें तो हमारा फिजिकल और जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है ये सब हम लोग काउंट करते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो हमारा पहला जो है जनरल हम लोग इसमें फिजिकल असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो वाइटल साइन को हम लोग कैसे देखते हैं, तो बीपी, पल्स और मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। पॉस्चर और जो वर्ट होता है वो सब देखते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखें तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो कॉन्शियसनेस को देखते हैं, जिसमें अलर्ट है, फिर आपके ड्राउजी है, या फिर अगर देखें तो मतलब कि स्कोर है, या फिर अगर देखें तो कोमा में है। ग्लासको कोमा स्केल में करते हैं, तो ग्लासको कोमा स्केल भी आपका होता है 15, इसमें अलग अलग इसमें लिया जाता है, जिसमें आपका प्रॉपर तरीके से पीपल का पीपल हो गया, बॉडी हो गया, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो आंसर कर रहा है कि नहीं, तो उसके बेसिस पे इसको रखा जाता है। 3 पार्ट्स में मेनली इसमें डिवाइडेड होता है, और तीनों में आपको अलग अलग नंबरिंग करके फाइनली आपको 15 के हिसाब से इसमें डिवीजन करके बताना होता है, ठीक है। तो ये आपको अगर चाहिए होगा तो आप नीचे जीसीएस लिखोगे तो मैं एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ग्लासको कोमा स्केल के बारे में। तो ये हो गया। फिर आपके प्यूपिल मतलब कि आंखों के नीचे वो जो प्यूपिल का जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, साइज और जो भी आपका मतलब कि लाइट से सेंसिटिव है या नहीं, ये सब हो गया। मोटर फंक्शन को हम लोग देखते हैं, इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया, फिर आपके मसल टोन्स हो गए, फिर आपके प्रेजेंस ऑफ पैरालिसिस हो गया, ये सब आपको देखा जाता है, ठीक है। सेंसरी फंक्शन में हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, तो टच मतलब कि टच हो गया, पेन हो गया, इसके साथ साथ जो आपका टेम्परेचर और वाइब्रेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स में हम लोग देखते हैं कि डीप जो भी टेंडन मतलब कि रिफ्लेक्स हो गया, या फिर अगर देखें तो बिंसिक जो आपके रिफ्लेक्स होते हैं वो सब हम लोग देखते हैं। क्रेनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग टेस्ट में क्या करते हैं, तो सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी हो गया, फिर आपके लंबर पंचर, एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड एक्सरे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो ये सब हम लोग किया करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका मतलब कि प्रॉपर चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है वो हेडेच है, ठीक है। हेडेच के बारे में बात करेंगे, तो हेडेच होता क्या है, और ये जो पैटर्न है वही आपको सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो करना है, जिसमें मतलब कि आपके प्रॉपर तरीके से पहले पहले आपका इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गए, फिर आपके इटियोलॉजी हो गई, फिर आप जो भी इसमें अलग अलग तरीके होते हैं वो सब आप इसमें फॉलो करोगे, ठीक है। तो अगर हम हेडेज की डेफिनेशन की बात करें, तो हेडेज एक तरीके से देखा जाए तो पेन होता है आपके हेड में, स्काल्प में, और साथ ही में नेक रीजन में, तो उसको हम लोग न्यूरोलॉजिकल मतलब कि कोई भी ऐसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर अगर देखें तो वेस्कुलर कोई भी कॉज की वजह से हो रहा है ये प्रॉब्लम आपके हेड में और स्काल्प में और प्रॉपर तरीके से नेक वाले रीजन में, तो उसको हम लोग हेडेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखें तो 3 तरीके से होता है, जिसमें देखें तो मतलब कि टेंशन हेडेच हो गया, माइग्रेन हेडेच हो गया, फिर आपके क्लस्टर हेडेच हो गया, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स होते हैं। अगर हम इसके इटियोलॉजी के बारे में बात करें, तो कोई भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या फिर एंजाइटी से हो सकता है, स्लीप के कोई भी मतलब कि जो भी डिस्ट्रप्शन हो गया, या फिर मतलब कि कोई भी ऐसे फटीग हो गया उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अगर देखें तो जो भी हार्मोनल चेंजेस हो गए, वस्कुलर चेंजेस हो गए, आपके आई के स्ट्रेन की वजह से हो गया, या फिर पोस्चर सही से नहीं है तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉजेज देखने को मिलता है, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, स्लिप भी सही से आप नहीं ले पाते हो, इन्फेक्शन और आई स्ट्रेन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या-क्या मतलब कि अगर देखा जाए तो क्या-क्या कैसे-कैसे होता है, तो ट्रिगर करता है, ट्रिगरिंग फैक्टर मतलब कि इटियोलॉजिकल कॉजेज़ मतलब कि जो भी होती हैं, तो वो सब अटैक करती हैं। स्ट्रेस और वेस्कुलर चेंजेस होते हैं, अल्टर कर देती हैं जो भी सेरेब्रल ब्लड फ्लो है, ठीक है? एक्टिवेशन करती हैं ब्लड के जो मतलब कि पेन रिसेप्टर्स का, ठीक है? रिलीज़ करती हैं जो भी आपके इन्फ्लेमेटरी मतलब कि जो भी मीडिएटर्स है, ठीक है? जो भी स्टिमुलेशन है ट्राइजेमिनल नर्व्स का, तो उसको करती हैं, और इसकी वजह से
हेडेच होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मतलब कि साइंस देखने को मिलती हैं, तो आपको डल और जो भी आपके हेडेच होने लगेगा, फिर आपके अन मतलब कि लेटरल और जो भी आप बायलेटरल, यूनिलेटरल और बायलेटरल पेन होने लगेगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, और इसके साथ साथ फोटोफोबिया, फेनोफोबिया, माइग्रेन हो गया, ऑरा हो गया, विजुअल डिस्टरबेंस हो गया, फिर स्काल्प मतलब कि टेंडनेस हो गया, फिर आपके जो फिजिकल मतलब की एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम हो गई, फटीग, और इसके साथ साथ इरिटेबिलिटी भी होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट को हम लोग देखें तो इसमें क्या है, तो एनाल्जेसिक हम लोग लेते हैं, साथ ही में एंटी माइग्रेन का जो ड्रग होती है वो सब हम इसमें लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग वही क्विक मतलब कि एग्जामिनेशन और डार्क इसमें मतलब कि जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पेन असेसमेंट के बारे में बताते हैं, और इनकरेज करते हैं कि जो पेशेंट है वो स्ट्रेस और जो मतलब कि जो भी रेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से ले पाए, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो हिस्सा है वो हमारा हेड एच होता है, सॉरी हेड इंजरी है, जो कि हमारा ये दूसरा टॉपिक है। हेड इंजरी का मतलब है कोई भी ऐसा ट्रॉमा है, ये इंजरी हो रही है आपके हेड में, स्काल्प में, या फिर जो भी स्कल है उसके अंदर, या फिर ब्रेन के अंदर हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो टेम्पररी और परमानेंट आपका मतलब कि न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जा रहा है, तो उसको हम लोग हेड एच मतलब कि हेड इंजरी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, तो हेड इंजरी जो है एक तरीके से ट्रॉमा होता है, जो कि देखा जाए तो हेड जो भी स्कल है या फिर स्काल्प है, इस यहाँ पे चोट लगने की वजह से, इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। जिसमें आपका न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाता है, परमानेंट और ये टेम्परेरी दोनों ही हो सकता है, दोनों तरीके से। अभी कैसे होता है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई हाइट से आप गिरे हो, असॉल्ट या फिर वायलेंस की वजह से हो गया, या फिर अगर देखे तो कोई भी आप ऐसे गेम खेल रहे हो उसकी इंजरी हो गई, ऑक्यूपेशन कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स भी दिए हैं, जिसमें हम देखें तो कंक्लूजन है, कंट्यूशन है, और इसके साथ-साथ स्कल फ्रैक्चर है, ठीक है। अब इसमें अगर साइन और सिम्पटम्स की बात करें तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, ठीक है। इसमें पर्सिस्टेंट आपको हेडेक होगा, ठीक है। साथ ही में आपके नोज़िया और वोमिटिंग, और जो भी आपके प्रोजेक्टाइल इसमें वोमिटिंग और ये सब होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन होगा, मेमोरी लॉस होगी, सीजर और अनइक्वल इसमें पीपल का मतलब कि डायलेशन होगा, वीकनेस, और इसके साथ-साथ देखें तो आपको आईसीपी मतलब कि इंट्राक्रैनियल जो आपके प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया और आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। अब हम इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सीटी स्कैन और जो भी आपके जीसीएस मॉनिटरिंग होती है वो सब हम लोग करते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या करते हैं, तो मैकेनिकल इसमें ट्रॉमा और जो होती है वो हेड में हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से ब्रेन का जो टिश्यू होती है उसके अंदर ब्लीडिंग और मतलब कि डैमेज हो जाता है, सेरिब्रल इसमें एडिमा होती है, ठीक है। साथ ही में देखें तो राइज हो जाता है हमारा आईसीपी का रेट, और इसकी वजह से जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलता है, और ये जो है अल्टर कर देता है आपके कॉन्शियसनेस को, और साथ ही में न्यूरोलॉजिकल जो डेफिसिट होती है उसमें भी, ठीक है। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में वही आप जो भी एयरवेज है और प्रॉपर तरीके से जो क्रेनियल स्पाइन अलाइनमेंट है वो देखोगे, मॉनिटर करोगे न्यूरोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स है उसको, ठीक है। साथ ही में आप एब्जॉर्ब करोगे जो भी आईसीपी का रेट है, और सीजर प्रिकॉशंस भी रखोगे, और इसके साथ साथ देखोगे कि प्रॉपर तरीके से इनटेक और आउटटेक दोनों हो, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारे पास वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखें तो लॉस ऑफ मोटर सेंसरी, और इसके साथ साथ देखें तो ऑटोनॉमिक जो फंक्शन होती है, जो कि हम लोग देखें तो लेवल ऑफ मतलब कि जो भी इंजरी हो रही है बॉडी के अंदर उस पर डिपेंड होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, तो पहले जो है ट्रॉमा आपको स्पाइनल मतलब कि जो भी आपके कॉलम्स है उस पे लगा, ठीक है। कंप्रेशन और इसके साथ साथ देखें तो ट्रांससेक्शन देखने को मिला स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इंटरप्शन देखने को मिला आपके न्यूरोलॉजिकल जो भी नर्व्स के इम्पल्स हैं और ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, तो लॉस ऑफ मोटर सेंसरी और जो भी आपके ऑटोनॉमिक फंक्शन देखने को मिला, पैरालिसिस होने लगा, फिर आपका लेवल ऑफ इंजरी इसमें देखने को मिला पैरालिसिस के बिलोंग पे, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब हम आगे बात करें तो इसमें न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें देखो आप दो तरीके से है, इसमें इंजरी दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, तो कंप्रेशन है। इसमें क्या हो रहा है, तो कोई भी एक्सीडेंट और ये आपका इंजरी की वजह से हो रहा है। अब इसमें क्या है, तो हर्निएशन हो जाता है, या फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसा मास होता है जो कि आपके मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर कर रहा है, तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। इसमें हर्निएशन हो जाता है जो भी आपके इंटर मतलब कि वर्टिब्रल जो डिस्क होती है उसके अंदर, ठीक है। इसमें इस कंडीशन को हम लोग न्यूरोलॉजिकल ऐसे देखें तो प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है न्यूरोलॉजिकल मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड को, और जो भी आपका जो भी नर्व के रूट होते हैं उसके अंदर। और ये क्यों होता है, तो डीजनरेशन होने लगती है डिस्क मतलब कि कोई भी ऐसे डिस्क का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। ट्रॉमा और लिफ्टिंग अगर आप कर रहे हो हैवी वेट उसकी वजह से,
पुअर पोस्चर या एजिंग के टाइम पे होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें पहले मान लो कि डिस्क डीजनरेशन और ट्रॉमा स्टार्ट हुआ, हर्निएशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो कंप्रेशन स्टार्ट हुआ आपके स्पाइनल, मतलब कि जो भी रूट है, कॉर्ड है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ और स्टीमिया स्टार्ट हुआ। और लास्टली इसमें देखें तो पेन और मतलब कि सेंसरी लॉस और इसके साथ साथ मोटर वीकनेस देखने को मिला, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जिसमें हम लोग देखें तो लोकलाइज इसमें मतलब कि पेन और मतलब कि बैक पेन और नेक पेन देखने को मिला, रेडिएटेड इसमें पेन देखने को मिला, नमनेस और टिंगलिंग देखने को मिला, और जो भी आपके मतलब कि देखे तो मसल वीकनेस हो गया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो गया, ब्लैडर और बाउल के डिस्फंक्शन हो गए, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम बात करें तो एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में हम लोग एनाल्जेसिक देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं, ब्लड मतलब कि बेड बेड रेस्ट देते हैं, और इसके साथ साथ जो भी आपके फिजियोथेरेपी होती है वो सब हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। और सर्जिकल में हम लोग क्या करते हैं, तो डिस्टेक्टोमी कर देते हैं, ठीक है। लेम इसमें दूसरा अगर देखें तो लेमनेक्टोमी करते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो जो भी हर्निएशन है तो वो उसको हम लोग कार्डियक से निकालते हैं, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल सॉरी नर्वस सिस्टम, सॉरी जो भी आपके नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो पेन को असेस करते हैं और जो भी रिलीफ है वो देते हैं, प्रॉपर तरीके से पोजीशन और स्पाइनल कॉर्ड अलाइनमेंट को देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजिक हम लोग करते हैं, ठीक है। और सॉरी पैथोफिजियोलॉजी एजुकेट करते हैं जो भी आपके पॉस्चर और नेक है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे तो पैराप्लेजिया के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है, तो ये आपके पैरालिसिस हो जाती है बोथ लिम्फ में, ठीक है, लोअर लिम्फ में। और इसमें जो है आपका अगर देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, तो आपका जो है चारों जो लिम्फ होती है, मतलब कि दोनों हाथ और दोनों पैर, उसके अंदर पैरालिसिस हो सकता है। स्पेशली कोई रीजन के ऊपर मान लो कि नेक के नीचे पूरा हो सकता है। अगर इसमें देखा जाए तो मतलब कि रेस्पिरेशन भी प्रॉब्लम होने लगती है, साथ ही में डिफिकल्टी होने लगती है जब आप खांसते हो, या फिर अगर देखें तो क्लियर आप ऐसे मतलब कि सिक्रीशन करते हो। लॉस ऑफ आप सही से ब्लैडर भी ऐसे लॉस नहीं कर पाते हो, और बाउल का भी कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। हाइपोटेंशन और जो भी ब्रेडिकार्डिया है उसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि हम लोग न्यूरोलॉजिकल शॉक बोलते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हो, तो प्रेशर सोर को प्रिवेंट करते हो, ठीक है, ब्लैडर और जो बाउल ट्रेनिंग है वो देते हो। और इसके साथ साथ देखे तो फिजियोथेरेपी देते हो, मतलब कि जो भी मोबिलिटी है, एड है, ये सब देखते हो, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास हेमीफिलेजिया है, तो ये पैरालिसिस होती है हमारे वन साइड ऑफ द बॉडी के हिस्से में, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, तो वीकनेस हो जाती है एक साइड में, स्पीच और मतलब कि स्वेलिंग इसमें देखने को मिलती है, डिफिकल्टी। अब इसमें क्या है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तो प्रॉपर पोजीशन और लिम्फ, मतलब कि जो भी आपका लिम्फ सपोर्ट हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो इसमें असिस्ट करते हैं एडीएल के बारे में, स्विच और जो भी आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो सब देखते हैं, ठीक है। अब इसमें चौथ तीसरा हम लोग देखें तो ट्रेटा मतलब कि फ्लेजिया बोलते हैं, इसके साथ साथ क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये पैरालिसिस होती है आपके चारों ही लिम्फ में हो सकता है, क्रेनियल स्पाइनल इंजरी हो सकती है, जिसमें हम लोग देखें तो साइंस में आपको लॉस ऑफ मतलब कि मूवमेंट और जो भी आपके लिम्फ है वो देखने को मिलेगा, और रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग देखें तो मेंटेन एयरवेज और जो भी आपका ऑक्सीजनेशन हो गया, चेस्ट के फिजियो थेरेपी आप करवाते हो, साथ ही में इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में, और साथ ही में आप जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो सब आप देते हो, ठीक है। आगे हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास मतलब कि इंट्राक्रेनियल और जो भी आपका मतलब कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म है, ठीक है। ये क्या होता है, तो आपके मतलब कि एबनॉर्मल इसमें जो भी डाइल्यूशन हो जाता है आपके, जो भी मतलब कि सेरिब्रल आर्टरीज होती है, उसकी वजह से वीकनेस देखने को मिलता है आपके वेसल के वॉल के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब हम टाइप्स की बात करें तो इसमें आपके दो टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो एस्कुलर हो गया, जो कि आपका मोस्ट कॉमन होता है, बैरी एन्यूरिज्म बोलते हैं, ठीक है। और फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म हो गया, तो ये सब आपके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको जो भी कंजेनाइटल वीकनेस की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर ट्रॉमा की वजह से होता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है, तो पहले आपको वीकनेस देखने को मिलेगा आपके आर्टीरियल वॉल के अंदर, ठीक है। ये जो है आपके डाइल्यूशन कर देगा जो भी वेसल्स होती हैं उसको, और उसकी वजह से आपको एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा, रप्चर होने लगेगा एन्यूरिज्म का। प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इसमें मतलब कि सर सब एल्कोनॉइड और जो भी आपके इंट्राक्रेनियल हेमरेज देखने को मिलेगा, और आईसीपी का रेट बढ़ जाएगा, इस्टीमिया भी हो जाएगी। अब इसमें देखें तो अगर ए रप्चर मतलब कि अभी रप्चर नहीं है, तो एक इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको सिम्टम्स नहीं देखेंगे, हेडेच होगा, और इसके साथ साथ विजुअल भी
डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो हमारे पास अगर रप्चर हो गया है तो इसमें सडन आपको मतलब कि सीवियर इसमें हेडेक देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इसमें वर्स पेन होगा, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नोजिया, वोमिटिंग और नेक के अंदर स्टिफनेस और सीजर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की हम बात करें तो सीटी स्कैन, एमआरआई और जो भी आपका मतलब कि क्रेनियल एंजियोग्राफी हो गया, एमआरआई और एमआरए हो गया, फिर आपका सीटी स्कैन हो गया, ये सब हम लोग करते हैं। मेडिकेशन में, मेडिकल में हम लोग बीपी को कंट्रोल करते हैं। जो भी आपका एंटी कॉन्वुलेसेंट होती है वो सब हम लोग देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है। सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं तो सर्जिकल हम लोग क्लिपिंग करते हैं एंड इंडोवेस्कुलर कॉइलिंग करते हैं, और साथ ही में नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग देखें तो न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग हो गया, बीपी हो गया, प्रिस्क्राइब जो भी लिमिटेड है वो सब हम लोग देते हैं। साथ ही में इंक्रीज अगर हुआ है आईसीपी का रेट तो उसको मैनेज किया जाता है। सीजर प्रिवेंशन और जो भी इमोशनल सपोर्ट है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जो है मेलेंजाइटिस है। मेलेंजाइटिस अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, तो मेलेंजाइटिस का मतलब है कि जो भी आपका बैक्टीरियल इसमें मतलब कि इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, इसमें आपको अलग अलग जो बैक्टीरियाज होती हैं जिसमें नाइसीरिया हो गया, मेलेंजाइटिस हो गया, फिर आपके स्टेप्टोकोकस जो भी आपके निमोनियाज है वो उसकी वजह से होता है, ठीक है। इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन, टीबी हो गया, आपके जो भी ईएनटी इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है। इम्यूनो कंप्रेस्ड जो स्टेटस है उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। डेफिनेशन हम लोग देखें तो मेलेंजाइटिस का होता है, क्या होता है, ठीक है। मेलेंजिस जो लेयर होती है ब्रेन का, वो उसके अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। यूजुअली जो है बैक्टीरियल और मतलब कि इसमें इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें अगर देखें तो आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हो कि जो भी आपका ईएनटी मतलब कि ईयर, नोज और थ्रोट वाले जो इन्फेक्शन होते हैं वो जो है ये सब बहुत ज्यादा जल्दी कॉज करते हैं, क्योंकि जो ईएनटी है वो हमारे डायरेक्ट ब्रेन से ऐसे कनेक्टेड है। तो ये जो है आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शियस है वो सब, तो उससे जो है वो ट्रांसफर हो जाती है ब्रेन को, और इस यहाँ पे आपको मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। अभी वही मैंने बताया। अब इसमें होता क्या है, तो इन्फेक्शन जो है मतलब कि इन्फेक्टिव जो ऑर्गन है मतलब कि ऑर्गेनिज्म है वो जो है आपको ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया, वो जो है जो भी ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको मतलब कि क्रॉस किया, साथ ही में देखे तो इन्फ्लेमेशन कॉज करने लगा, सेरिब्रल इसमें एडिमा हो गया, और जो भी आईसीपी का रेट है वो राइज हुआ, और आपको यहाँ पे फाइनली न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन देखने को मिला, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो हाई फीवर हो गया, सेवरल इसमें हेडेक हो गया, नेक के अंदर स्टिफनेस हो गया, फोटोफोबिया होता है, अल्टर होता है, हो जाता है, कॉन्शियसनेस भी, वोमिटिंग और आपको नौजिया होगा, साथ ही में आपको सीजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में क्या करोगे, लंपर पंचर करोगे, सीएसएफ एनालिसिस करोगे, ब्लड का जो भी कल्चर है वो करोगे, सीटी स्कैन, एमआरआई देखोगे, ठीक है। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, तो मेडिकल में हम लोग क्या करेंगे, तो आईवी का मतलब कि जो भी एंटीबायोटिक हो गया, एंटीवायरल हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, या फिर अगर देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे, ठीक है। साथ ही में हम लोग देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आइसोलेट कर दोगे जो भी पेशेंट है इन्फेक्शियस है, ठीक है। मॉनिटर करोगे न्यूरोलॉजिकल जो भी स्टेटस है, हाइड्रेट रखोगे, और सीजर की प्रिकॉशंस को भी फॉलो करोगे, ठीक है। साथ ही में हमारा जो कंफर्ट और जो क्विक मतलब कि इन्वायरमेंट है वो भी चाहिए, सॉरी क्वाइट इन्वायरमेंट भी चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा इंसेफेलाइटिस होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, और एक सेकंड में माइक चेक करूँ, हाँ सही है। तो अब हम आगे बात करेंगे इंसेफेलाइटिस के बारे में। तो ये होता क्या है, तो ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो ब्रेन के अंदर जो इश्यूज होती हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। यूजुअली अगर देखें तो ये जो है वायरल मतलब कि जो भी आपका ओरिजिन है उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारा एस वी हो गया, या फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस हो गया, पोस्ट आपका कोई भी मतलब कि इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से हो गया, इम्यून अगर कमजोर है उसकी वजह से, मॉस्किटो बर्न जो इन्फेक्शन है वो उसकी वजह से हो गया, वायरल इन्फेक्शन पोस्ट इन्फेक्शियस इम्यूनिटी रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन जो है वो इन्वीजन करता है आपके ब्रेन के टिश्यूज में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, सेरिब्रल एडिमा होती है, और इसकी वजह से अल्टर हो जाता है आपका ब्रेन का फंक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। आगे हम लोग अगर देखें तो इसमें साइंस क्या होता है, तो फीवर, सेवरल हेडेक हो गया, अल्टर्ड इसमें मतलब कि मेडिकल जो भी आपका मेंटल स्टेटस हो गया, सीजर्स हो गई, और जो भी आपका मतलब कि न्यूरोलॉजिकल जो डेफिसिट होती है वो देखने को मिलता है, ठीक है।
इसके साथ हम लोग आगे देखें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जिसमें हम लोग देखें तो सीएसएफ का एनालिसिस कर सकते हैं, एमआरआई और ब्रेन का हम लोग ऐसे देखें तो ईईजी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। अब हम मतलब कि जो भी मैनेजमेंट है उसमें क्या करेंगे, तो जो भी हम लोग ड्रग है जैसे कि हम लोग इन्फेक्शन में यूज करते हैं वो देंगे। एंटीवायरल मतलब कि एंटीपायरेटिक हो गया, या फिर अगर देखें तो एंटी कॉन्वुलेंट हम लोग इसमें देते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में मॉनिटर करेंगे एयरवेज और जो भी आपका ऑक्सीजनेशन है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल जो आपका प्रॉब्लम होती है वो सब हम लोग मॉनिटर करेंगे, सीजर्स को हम लोग देखेंगे और मतलब कि प्रिकॉशंस करेंगे, साथ ही में सपोर्टिव भी हम लोग केयर करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो ब्रेन का जो एप्सिस है वो देखने को मिलता है। तो ब्रेन एप्सिस का मतलब ये होता है कि जो भी आपका ब्रेन कोई भी ऐसे एप्सिस जो वर्ड है वो अगर आ रहा है तो वो रिलेटेड टू पस होता है, ठीक है। तो एप्सिस जैसे कि लीवर एप्सिस हो गया या फिर कोई भी ऑर्गन का एप्सिस है, तो उसका मतलब है कि कहीं भी ऐसे पस का फॉर्मेशन कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेन एप्सिस का मतलब है कि इसमें लोकलाइज इसमें कलेक्शन हो जाता है पस का, ठीक है। ब्रेन के टिश्यूज में ये क्यों होता है, तो ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से ये कॉज होता है। तो इसमें कैसे होता है, तो आपको मैंने बताया था कि ईएनटी से वो बहुत ज्यादा ऐसे इन्फेक्शन होते हैं। ईएनटी का मतलब है ईयर, नोज और थ्रोट से हो सकते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो ये ट्रांसमिट होते हैं साइनस से, डेंटल इन्फेक्शन से या फिर ईयर से। पेनिट्रेट करते हैं हेड इंजरी को, ठीक है। और या फिर अगर देखें तो आपके कोई भी न्यूरो सर्जरी हुई है और मतलब कि सेप्टिक सीमिया हो गया तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। जो भी मैंने बताया। अभी हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो प्राइमरी इसमें इन्फेक्शन होगा पहले। इसकी वजह से क्या होगा, तो मतलब कि हेमेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा ब्रेन के अंदर। और इसके साथ हम लोग देखें तो आपका कोई भी ऐसे लोकलाइज इसमें पेन होगा, पस का फॉर्मेशन होगा, आईसीपी का जो रेट है वो बढ़ जाएगा और फाइनली आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलती हैं, तो हेडेक आपको देखने को मिलेगा, और जो भी आपका फीवर हो गया, अब वोमिटिंग हो गई, फिर फोकल आपके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गए, सीजर्स हो गए, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग देखें तो सीटी स्कैन, एमआरआई और जो भी आपका ब्लड का इन्वेस्टिगेशन है वो देखने को मिलता है। मैनेजमेंट की हम बात करें तो आप मेडिकल मैनेजमेंट में आईवी दे सकते हो, जो भी आपका मतलब कि एंटीबायोटिक है, ठीक है। सर्जिकल में हम लोग देखें तो ड्रेनेज जो होती है, एप्सिस जो है मतलब कि पस का जो फॉर्मेशन कलेक्शन हुआ है उसको आप एप्सिस ऐसे छोटा सा पोर करके ऐसे उसको ड्रेन आउट कर सकते हो, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो आपका इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से न्यूरोलॉजिकल साइन को देखते हैं, एंटीबायोटिक को हम लोग देखते हैं और साथ ही में आईसीपी का जो रेट है वो बढ़ा है तो उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास मतलब कि नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूरोसिस्टिक सेरोसिस है। तो इसमें क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ब्रेन जो है ब्रेन के अंदर कॉज होता है आपके कोई भी ट्यूनिया मतलब कि सल्मोनेला जो भी लार्वाज होती है उसकी वजह से, ठीक है। इसमें क्या कैसे होता है, तो इंजेक्शन आप कोई भी ऐसे कंटामिनेटेड फूड लेते हो, उसमें एग होते हैं आपके टीन या जो भी मतलब कि सोलियम का, ठीक है। और पुअर जो भी सैनिटेशन हाइजीन से होता है, जो भी आपका आप फूड ले रहे हो वो कंटामिनेटेड है या फिर जो वाटर है वो कंटामिनेटेड है, उससे होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इंजेक्शन हो जाता है आपके पैरासाइट्स का, ठीक है। इसके साथ से देखिए तो आपका जो भी मतलब कि लार्वा देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी आपका सिस्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, साथ ही में आपको इसमें जो भी इंफेक्शन है सीजर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। साइंस क्या होगा, तो सीजर आपको झटके मिलेंगे, फिर हेडेक होगा, आईसीपी का रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, साथ ही में आपको फोकल इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा। अब इसमें आगे हम लोग देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप एंटीपैरेटिक जो मतलब एंटी पैरासिटिक ड्रग देते हो, ठीक है। एंटी कॉन्वुलेंट देते हो, साथ ही में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हो, ठीक है। मैनेजमेंट में वही आप सीजर का प्रिकॉशन करते हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखते हो, साथ ही में आपको मतलब कि हाइजीन और फूड की सेफ्टी भी देखते हो, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो मूवमेंट के डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हम लोग देखें तो कोरिया है, ठीक है। ये क्या होता है, तो इनवॉलेंट्री और इरेगुलर और इसके साथ साथ जर्की मूवमेंट होता है, जो कि कॉज होता है आपके रियूमेटिक फीवर से, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज से, ठीक है। इसके साथ हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो एक तरीके से देखें तो इसमें जर्की और पर्पसलेस इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है, मसल वीकनेस और इसके साथ साथ इमोशनल इसमें लाइबिलिटी देखने को मिलती है। आगे हम लोग इसमें देखें तो न्यूरोलॉजिकल मतलब कि मैनेजमेंट सॉरी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखें तो सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। और ये तो देखो, नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो लास्ट में मैं एक बार बताऊंगा, पूरे 20 ऐसे नर्सिंग मैनेजमेंट बताऊंगा, जो भी चैप्टर वाइज है वो भी बता दूंगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में आप लिख पाओगे तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से सीजर है, एक्लिप्सिया है, तो इसके बारे में देखें
तो ये सडन आपको मतलब कि एक्सेसिव इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको एबनॉर्मल इसमें न्यूरोलॉजिकल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी वजह से एक्सेसिव इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है, सीजर एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। साइन और सिम्टम्स में देखें तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्वोल्यूशन, और इसके साथ साथ हम देखें तो टंग बाइटिंग हो गया। और इसके साथ हम आगे बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में वही आप पेशेंट को इंजरी से बचाओगे, पोस्ट सर्जरी और ये सब आप देखोगे, ठीक है। आगे हम लोग अगर देखें तो न्यूरोलॉजिकल सॉरी सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है, जिसको हम लोग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक बोल सकते हैं, सीवीए बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो सडन आपको इसमें लॉस ऑफ ब्रेन का फंक्शन देखने को मिलता है। क्यों होता है, तो ये इंटरप्शन और जो भी आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपर मतलब कि इम्प्रॉपर हो रहा है, तो उसकी वजह से होता है। हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, कार्डियक डिसऑर्डर्स हो गए, और या फिर स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या-क्या टाइप्स होती हैं, तो इस्टेमिक होती है और साथ ही में हेमरेजिक भी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो पहले जो है इंटरप्शन स्टार्ट होता है आपके सेरिब्रल ब्लड के फ्लो में, ठीक है। इस्कीमिया और आपके मतलब कि हेमरेज देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रेन टिश्यू डैमेज देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है, ठीक है। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो सर्टेन इसमें वीकनेस देखने को मिलता है फेस, लेग और आपके आर्म में, ठीक है, वन साइड। और इसके साथ साथ स्लरी और इसके साथ साथ लॉस ऑफ स्पीच देखने को मिलता है, फेजियल इसमें आपको ड्रॉपिंग देखने को मिलती है, लॉस ऑफ बैलेंस और मतलब कि कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होता है और अल्टर हो जाता है कॉन्शियसनेस भी। नर्सिंग मैनेजमेंट में वाइज आप सेम ही करते हो। आगे हम लोग देखें तो आपका मतलब कि क्रेनियल और स्पाइनल न्यूरोपैथी है, तो इसमें हमारे पास वेल पैलेसी है, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखें तो फेशियल मतलब कि इसके अंदर पैरालिसिस होता है, जिसमें हम लोग देखें तो क्रेनियल नर्व अफेक्ट होने की वजह से होता है, सेवेंथ नंबर क्रेनियल नर्व अफेक्ट होने की वजह से होता है, ठीक है। एक्यूट मतलब कि यूनिलेटरल आपको लोअर मोटर न्यूरोलॉजिकल इसमें पैरालिसिस देखने को मिलता है फेशियल नर्व के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो आपका ये मान लो कि नॉर्मल फेस है, और ये नॉर्मल फेस नॉर्मल नहीं लग रहा, ये नॉर्मल फेस है आपका, ये मैंने आई बनाया, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या होगा, तो जो पैरालिसिस होती है वो आपके फेस में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो आपका एक हिस्सा जो है वो आपका पैरालिसिस में देखने को मिलता है, जैसे कि मैं अगर निकालूं तो मान लो कि ये मेरा नॉर्मल सा फेस है। अब मेरा आई जो है, ये आई के अंदर ड्रॉपिंग ये सब ऐसे 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 देखने को मिलेगा कि ये वाला हिस्सा के अंदर जो है जान ही नहीं रहेगी, ये सब ऐसे लूज रहेगा, ये सब मेरा टाइट रहेगा, ये ऐसे ऐसे गिरा हुआ रहेगा, लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। ये इधर का स्किन पूरा ऐसे लूज रहेगा, एक मिनट में इस पे तो फोटोज ऐड कर ही सकता हूँ। अरे यार ये क्या खुल गया है। ये देखो आप, ये जो फेस है, आपको इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये मान लो कि आपका नॉर्मल फेस है, ठीक है। और इसमें आप देखो तो फेशियल नर्व जो है कंट्रोल इसमें फेस के अंदर नहीं है, और इसमें आप देखो तो यहाँ पे ड्रॉपिंग देखने को मिल रही है। इसमें आपका प्रॉपर तरीके से डिफिकल्टी होगी आपको आईलिड को जो है आईलिड के मतलब कि फॉर्मेशन में ऊपर नीचे करने में, ठीक है। माउथ को क्लोज करने में भी प्रॉब्लम होगी, जो माउथ है इस साइड का ऐसे लूज होगा और इस साइड का टाइट होगा, तो इस तरीके से होता है। दूसरे भी फिगर्स होती हैं, जैसे कि ये बाबा जी दिख रहे हैं, तो इनका अगर आप देखो तो एक साइड में नॉर्मल है, दूसरा साइड का हिस्सा जो है ये इस साइड का नॉर्मल फेस है। इस साइड का आप देखो तो प्रॉपर तरीके से इसमें ड्रॉपिंग देखने को मिल रही है। ड्रॉपिंग का मतलब है कि जो भी है पैरालिसिस एक साइड में आपको है, और ये जो है आपका हिस्सा ऐसे है। इसमें ना कोई इसमें आप प्रॉपर तरीके से स्माइल कर रहे हैं, तो फिर भी ये नीचे के साइड में ऐसे दिख रहा है। तो ये आपका बेल पैलिसी होती है, जो कि मैंने बताया। इसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है फेशियल नर्व का, कंप्रेशन स्टार्ट होता है। इसकी वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल इसमें कंडक्शन देखने को मिलता है, फेशियल नर्व के अंदर पैरालिसिस देखने को मिलती है। सडन इसमें जो भी सिमेट्री है वो चेंज हो जाता है फेशियल।
आई आई भी सही से क्लोज नहीं कर पाते हो, ड्रॉपिंग हो जाती है आपकी माउथ का, ठीक है। टेस्ट भी नहीं आता है, और जो भी टंग है वो सही से आप ऐसे अल्टर नहीं कर पाते हो, सही से स्पीच भी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में आई और जो भी फेशियल एक्सरसाइज हो गया, इमोशनल सपोर्ट आप देते हो। अब इसके बाद से हमारे पास है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथी है, सॉरी, ट्राइजेमिनल आपके पास न्यूरोफेलिजिया है। तो ये क्या होता है, तो ये आपका क्रोनिक इसमें पेन मतलब कि डिसऑर्डर होता है, जो कि आपके ट्राइजेमिनल नर्व्स के अंदर, मतलब कि 7 क्रेनियल नर्व के अंदर ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो इसमें सडन इसमें इरिटेशन स्टार्ट होता है आपके ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी इसमें स्टार्ट होता है, और इसकी वजह से फेशियल आपको पेन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें ये सडन आपको शार्प पेन आपको फेस के ऊपर देखने को मिलेगा, स्क्रबिंग देखने को मिलेगी, साथ ही में पेन जो है ट्रिगर होगा आपके च्यूइंग और मतलब कि टॉकिंग करोगे। इसके साथ साथ देखें तो मतलब कि टचिंग के भी ऊपर देखने को मिलेगा। वही सेम चीज आप इसमें करोगे, मेडिकेशन लोगे, पेन असेसमेंट करोगे, और इमोशनल सपोर्ट देना मस्ट होता है। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, तो इसमें क्या होता है, तो पैरालिसिस हो गया, आपका डैमेज हो गया, जो भी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, रिजल्ट इसमें क्या दिखता है, तो सेंसरी इसमें और मोटर इसमें आपको डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। और जो है आपका डायबिटीज, मलाइटस, अल्कोहलिज्म और विटामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। इन्फेक्शन सॉरी इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। अब इसमें कैसे क्या क्या होता है, तो पहले आपको नर्व डैमेज होगा, ठीक है। इसमें न्यूरोलॉजिकल मतलब की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, नर्व कंडीशन। इसके बाद से सेंसरी और मोटर आपको डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखें तो साइन और सिम्टम्स है, नमनेस, टिंगलिंग, वही बर्निंग पेन हो गया, वीक मसल वीकनेस हो गई, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो गया। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेन और फूड केयर, इंजरी प्रिकॉशंस हो गए, अंडरलाइन कॉजेज हो गए, और हेल्थ एजुकेशन हम लोग देते हैं। अब हमारे पास जो है वो मतलब कि अलग तरीके की जो मतलब कि जो भूलने वाली बीमारियां होती हैं, वो सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। जिसमें हम लोग देखें तो प्रॉपर तरीके से इसमें पहला जो हिस्सा है, वो हमारे पास डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोग इसमें देखते हैं। जिसमें हमारे पास पहला जो है तो अल्जाइमर्स के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो इसमें एक तरीके से देखें तो हमारा न्यूरो डीजनरेटिव ये डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका धीरे धीरे जो न्यूरॉन्स होती है, जो नर्वस सिस्टम वाला हिस्सा होता है, तो उसके अंदर डीजनरेशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोग देखें तो आपका मेमोरी लॉस और जो भी आपके कॉग्निटिव फंक्शंस होती है उसके अंदर डिक्लाइनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव फंक्शन का क्या मतलब है, तो लर्निंग हो गया, फिर आपके बिहेवियरल कोई भी ऐसे लर्निंग स्किल्स हो गए, फिर आपके मान लो कि मोटिवेशन हो गई, परसेप्शन हो गया, तो इन सभी में अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग देखें तो एम्फिलॉइड सॉरी एमिलॉइड जो हमारा मतलब कि प्लेग होता है, वो आपका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से आपको मतलब कि जो न्यूरो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर आपको टेंगल्स देखने को मिलता है। ये जो है आपके न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन में देखने को मिलता है, और फाइनली आपको कॉग्निटिव और मेमोरी के अंदर इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। साइन और सिम्टम्स में आपको रिसेंट जो मेमोरी है वो लॉस देखने को मिलता है, डिसओरिएंटेशन टाइम, और इसके साथ साथ जो प्लेस है उससे होता है। साथ ही में आपको जो भी मतलब कि पॉपुलेशन पर्सनैलिटी है और ये बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलती हैं, और डिफिकल्टी होती है डेली लाइफ के जो भी काम होते हैं उसको करने में, ठीक है। और फाइनली हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो सिंपल और सेफ्टी और फैमिलियर इसमें इन्वायरमेंट रखते हैं, ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी जो भी टेक्निक्स है वो देखते हैं। साथ ही में एडीएल हम लोग देते हैं, साथ ही में हम लोग केयर गिविंग भी देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से दूसरा जो हमारे पास पार्किंसन डिजीज है, तो ये भी हमारा डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारा बेसल जो गैंग्लिया होती है उसके अंदर ये अफेक्ट होता है, जो कि मूवमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये आपका अगर देखें तो मतलब कि सब स्टेनिया जो नेग्रा होता है उसके अंदर डीजनरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसकी वजह से आपको डोपामिन के अंदर प्रोडक्शन हाई देखने को मिलता है, और ये जो है डोपामिन और जो स्टाइ मतलब कि कोलिन होती है उसके अंदर इम्पेयरमेंट इनबैलेंस देखने को मिलता है, और ये जो है आपके मोटर कंट्रोल को डिसबैलेंस कर देते हैं, ठीक है। साइन और सिम्टम्स में आपको रेस्टिंग ट्यूम और मतलब कि ट्रॉमा हो गया, मसल के अंदर रिजिडिटी हो गई, फिर आपके ब्रेडी मतलब कि काइनेसिया हो गया, फिर आपके जो भी स्टफिंग गॉट और जो भी पॉस्चर है वो उसके अंदर आपको मतलब कि स्टेबल तरीका नहीं देखने को मिलता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग मोबिलिटी बैलेंस पे ध्यान देते हैं, एंटी जो भी आपकी पार्किंसनियन ड्रग होती है वो सब हम लोग देते हैं, टाइम एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, और फॉल से बच। तो नेक्स्ट हम बात करें तो गुलिनबर्ग सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, तो जीबीएस बोलते हैं।
ये एक तरीके से देखें तो एक्यूट आपका ऑटो इम्यून मतलब कि डिसऑर्डर है, जो कि अगर देखें तो डी जो भी आपका माइलिनेशन स्टार्ट हो जाता है आपके पेरिफेरल नर्व्स के अंदर, और इसकी वजह से क्या होता है तो असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो आपका अगर देखें तो परसिस्टेंट इसमें मतलब कि इन्फ्लेमेशन होगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, माइलिन सीट के अंदर आपको मतलब कि डी माइलिन माइलिनेशन देखने को मिलेगा, जो भी आपके पेरिफेरल नर्व्स हैं, इम्प्रॉपर जो भी नर्व्स होती है उसके कंडक्शन देखने को मिलेगा, असेंडिंग मस्कुलर आपको वीकनेस और पैरालिसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, साइन और सिम्टम्स में आपको प्रॉपर तरीके से देखें तो असेंडिंग वीकनेस हो गया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो गया, फिर आपके टिंगलिंग सेंसेशन, और ये सब आपको जो भी रेस्पिरेटरी मसल है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर आपके जो भी ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है वो सब देखने को मिलता है। ठीक है, मेडिकेशन में वही आप मतलब कि आईवी जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती है वो दोगे, इसके साथ साथ प्लाज्मा फोरेसिस आप करोगे। ठीक है, और नर्सिंग मैनेजमेंट पे तो आ रही माइलिन। नेक्स्ट जो हमारे पास वो मिस्थीनिया ग्रेविस है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये भी आपका ऑटो इम्यून न्यूरो मतलब मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, जिसमें हम लोग देखें तो मसल के अंदर वीकनेस देखने को मिलता है, और ये जो है मतलब कि देखें तो आपके रेस्टिंग फेज में ये बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, वीकनेस देखने को मिलता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जो भी आपके थाइमोन हो गया या फिर थाइमिक जो हाइपरप्लेजिया हो गया उसकी वजह से जेनेटिक इसमें मतलब कि डिस्पोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको मतलब कि ऑटो एंटीबायोटिक जो मतलब कि हो जाते हैं, जो भी आपके एंटी एसिटाइल कोलिन जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, तो न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन है वो डिक्रीज होता है, स्केलेटल मसल के अंदर वीकनेस देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में परटसिस हो गया, डिप्लोप्सिया हो गया, तो ये सब देखने को मिलती है, और वीकनेस आपको देखने को मिलेगा, मसल के अंदर इंक्रीज होगा, एक्टिवेटर, ये सब देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी होगी आपके च्युइंग और जो भी आपके सॉल्वेंट, और इसके इस मैनेजमेंट में हम लोग देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट है, जिसमें हम लोग देखें तो एंटी कॉलिनिस्टिक कॉलिनिस्ट्रेज जो ड्रग्स होती है वो सब हम लोग देते हैं। ठीक है, इम्यूनो जो सप्रेटिव थेरेपी होती है वो सब हम प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में, वही एक्टिविटी रेस्पिरेटरी के लिए ट्रेनिंग देना, फीडिंग असेसमेंट करना। ठीक है, अब इसके बाद से हमारे पास क्या है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो ये क्या होता है, तो आपके क्रोनिक मतलब कि अगर देखें तो ऑटो इम्यून डिजीज होता है जो कि कैटेगराइज होता है, डी माइलिनेशन स्टार्ट हो जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो भी फाइबर्स है उसके अंदर। इसमें हम लोग देखें तो ऑटो इम्यून रिएक्शंस हो गए, जेनेटिक जो आपके ससेप्टेबिलिटी होगी, फिर आपके जो मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो ऑटो इम्यून के अंदर माइलिन सीट के ऊपर अटैक हो देखने को मिलेगा। ठीक है, डीमाइलिनेशन स्टार्ट होगा, इसकी वजह से इंटरप्शन स्टार्ट होगा, देन जो है आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में विजुअल इसमें डिस्टरबेंस होगा, मस्कुलर वीकनेस, इसके साथ साथ देखें तो आपका मतलब कि जो भी आपके सेंसरी है उसके अंदर डिस्टरबेंस हो गया, फटीग हो गई, ये सब। मैनेजमेंट में क्या होगा, तो मेडिकल में हम लोग जो भी इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो ड्रग्स होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी नर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन और ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में वही आपका मतलब कि देखा जाए तो प्रेशर शोर को बच जाता है, मतलब कि यूटीआई से बचाना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से, और मस्कुलर जो आपका मतलब कि कॉन्ट्रक्चर है उससे बचाना, डिप्रेशन से बचाते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे दूसरा हिस्सा स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उसकी वजह से हम लोग कैसे ओवरकम मतलब कि जो रिहैबिटेशन होती है पेशेंट्स का वो कैसे करेंगे। रिहैबिटेशन का मतलब है कि सुधार कैसे करेंगे, सुधार के अंदर आपने सुना होगा रिहैबिटेशन सेंटर्स। ठीक है, तो गोल क्या होता है, तो गोल इनका ये होता है कि रीस्टोर करना प्रॉपर तरीके से जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, प्रिवेंट करना कॉम्प्लिकेशंस को, इम्प्रूव करना जो भी क्वालिटीज है। ठीक है, रिहैबिलिटेशन मेजर्स में फिजिकल इसमें हम लोग देखते हैं, फिजिकल में हम लोग क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन हो गया, फिर आपके जो डिवाइसेस और गॉड की ट्रेनिंग देना। ठीक है, ऑक्यूपेशनल में क्या करते हैं, तो ऑक्यूपेशनल में डेली लाइफ में जो ट्रेनिंग होती है वो हम लोग देते हैं, जो कि हमारा एडीएल हो गया, फिर आपके जो मतलब कि अडेप्टिव जो भी हमारे जो भी अडेप्टिव मतलब कि इक्विपमेंट्स होती हैं वो सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, साथ में हम लोग आगे देखें तो स्पीच और सॉल्विंग मतलब कि थेरेपी है, जिसमें हम लोग जो भी स्पीच एक्सरसाइज हो गया, फिर आपके सॉल्विंग मॉडिफिकेशन, डाइट हो गया, ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, साथ ही में साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन भी करते हैं, काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट हो गए, और ये प्रॉपर तरीके से देखते हैं। नर्सिंग रोल क्या होता है,
तो पेशेंट को इनकरेज करना, प्रिवेंट करना प्रेशर सोर्स से, कंट्रक्चर को देखना, एजुकेट करना फैमिली को, मतलब कि फैमिली और पेशेंट को, साथ ही में मल्टी डिसिप्लिनरी केयर करना, साथ ही में कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जाके प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग रहना, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड जो रिहैबिलिटेशन है उसमें क्या होता है, तो होम बेस्ड आपका केयर होता है, आपका फॉलो अप पे रखा जाता है, साथ ही में सपोर्ट ग्रुप भी होते हैं जो कि जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे केयर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे पूरा होल चैप्टर मैंने कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में हमारे दूसरे भी आप वीडियोस को देख सकते हो। और मतलब कि ऐसे तो ये अब कंप्लीट होने को है, कंप्लीट हो ही गया होगा जब आप देखोगे। और प्रॉपर तरीके से अगर नोट्स चाहिए आपको तो नोट्स आप मेरे इस नंबर से आप कांटेक्ट करके ले सकते हो, 1 सेकेंड। बाकी आपको ये मतलब कि सेम ही नोट्स मिलेगा आपको, फार्मा का, जेनेटिक्स का, पैथो का, और साथ ही में आपको एएचएन का, सबका ही नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप नोट्स को ले सकते हो और उससे जो है आप अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ये नंबर है जो कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मेक श्योर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनका भी प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।